सोचो, अगर तुम्हारे पास ऐसी नोटबुक हो जिसमें किसी का नाम लिखते ही उसकी मौत हो जाए। यही है डेथ नोट की ताकत, जो इंसानों की दुनिया में खौफ और इंसाफ के बीच की लकीर को मिटाने आ चुकी है। लेकिन क्या ये ताकत सही हाथों में है? मूवी की शुरुआत जापान के टोक्यो से होती है, जहां एक के बाद एक अपराधियों की अचानक मौतें होने लगती हैं। ये मौतें इतनी अजीब थीं कि पूरी दुनिया में टहलका मच जाता है। बड़े बड़े अपराधी, जिनके खिलाफ कई सारे मुकदमे थे और जो कानून के शिकंजे से बच निकले थे, अचानक दिल का दौरा पड़ने से मरने लगते हैं। शुरुआत में लोगों को लगा कि ये शायद किसी बीमारी की वजह से हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे मौतों की संख्या बढ़ी और ये पैटर्न साफ होने लगा कि सिर्फ अपराधियों को ही निशाना बनाया जा रहा है, दुनिया भर के लोगों के मन में डर और उत्सुकता का माहौल बनने लगता है। यहाँ पर हमें ये भी पता लगता है कि उस कातिल ने बुरे लोगों को मारने के बाद अपना एक नाम भी रख कर लिया था। उसने अपना नाम रखा था कीरा। कुछ लोग तो कीरा को ही अपना हीरो समझ रहे थे और ये न्यूज पूरी दुनिया में काफी वायरल हो चुकी थी। इस बीच जापान में पुलिस इन घटनाओं की जांच में जुट जाती है। पुलिस यह समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर ये मौतें हो क्यों रही हैं और इसके पीछे कौन है। कुछ लोग इसे कुदरत का न्याय मान रहे थे। वे सोच रहे थे कि शायद गॉड खुद अपराधियों को सजा दे रहे हैं। वहीं कुछ लोग इसे महज इत्तेफाक समझ रहे थे। लेकिन पुलिस के लिए ये मौतें एक बड़ी पहेली बन चुका था। दूसरी ओर हमें लाइट यागामी को दिखाया जाता है। लाइट एक बेहद होशियार और महत्वाकांक्षी लॉ स्टूडेंट है, जो अपराध और भ्रष्टाचार से नफरत करता है। लाइट पुलिस डेटाबेस को हैक कर लेता है, जहां उसे पता लगता है कि बहुत सारे अपराधी कानून को चकमा देकर खुलेआम घूम रहे हैं और नए अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। लाइट उन्हीं अपराधियों में से एक का पीछा करते हुए एक बार में पहुंच जाता है, लेकिन बार में वह अपराधी लाइट को घेर कर उसे धमकाता है। वहां ही लाइट तुरंत ही बार से निकल जाता है और बाहर आकर उसे बहुत बुरा और लाचार महसूस होता है। वह गुस्से में आकर अपनी लॉ की बुक को कचरे में फेंक देता है। इसके बाद लाइट जैसे ही आगे बढ़ता है, उसकी नजर एक किताब डेथ नोट पर पड़ती है। वहीं लाइट ये देखकर चौंक जाता है कि भारी बारिश में भी इस किताब पर एक भी बूंद पानी नहीं गिर रहा है। ये देखकर लाइट उस किताब को उठा लेता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि यह किताब उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगी। लाइट जब पहली बार इस किताब के नियमों को पढ़ता है तो वह हैरान रह जाता है, क्योंकि किताब के पहले पन्ने पर लिखा था कि यदि किसी इंसान का नाम इस किताब में लिखा जाएगा और लिखते समय उसका चेहरा लिखने वाले के दिमाग में होगा, तो वह इंसान मर जाएगा। इसके अलावा इस किताब में यह भी बताया गया था कि अगर मौत का तरीका नहीं लिखा गया तो व्यक्ति 40 सेकंड के भीतर दिल का दौरा पड़ने से मर जाएगा, और अगर मौत का तरीका लिखा जाए तो उसे 6 मिनट 40 सेकंड के भीतर पूरा लिखना होगा, नहीं तो व्यक्ति की मौत दिल का दौरा पड़ने से ही होगी। लाइट को इस किताब में लिखी हुई सभी बातें काल्पनिक लगती है, लेकिन उसे इस किताब को आजमाने का मौका तब मिला जब उसने टीवी पर एक क्रिमिनल की खबर देखी। ये क्रिमिनल किसी की हत्या करके फरार था। लाइट उस क्रिमिनल का नाम डेथ नोट में लिख देता है। इसके बाद रात गुजर जाती है। फिर अगली सुबह जब लाइट न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है, तब वो देखता है कि जिस क्रिमिनल का नाम कल रात उसने डेथ नोट में लिखा था, वो क्रिमिनल सचमुच मर चुका है। शुरुआत में लाइट को यकीन नहीं हुआ। उसे लगता है कि यह महज एक संयोग हो सकता है। इसलिए लाइट फिर से इस किताब को आजमाने का फैसला करता है। इस बार वह उसी अपराधी के पास जाता है जिसने कुछ दिनों पहले बार में उसके साथ बदतमीजी की थी। लाइट उस अपराधी का नाम भी डेथ नोट में लिख देता है। कुछ ही पलों में उस अपराधी को दिल का दौरा पड़ने लगता है और देखते ही देखते वो अपराधी लाइट के सामने ही अपना दम तोड़ देता है। यह देखकर लाइट को पूरी तरह यकीन हो जाता है कि यह डेथ नोट असली है और इसके नियम सच में काम करते हैं। इस नई शक्ति ने लाइट को आत्मविश्वास से भर दिया था। उसने ठान लिया कि वह इस किताब का इस्तेमाल करके इस दुनिया से अपराध और बुराई को खत्म करेगा। इसके बाद जब लाइट घर लौट रहा था, तभी पहली बार उसकी मुलाकात इस किताब के असली मालिक शिनिगामी से होती है। शिनिगामी एंजल ऑफ डेथ यानी एक मौत का देवता था और वह दिखने में भी बहुत ही खौफनाक था। शिनिगामी का डरावना चेहरा देखकर लाइट सहम जाता है, लेकिन शिनिगामी लाइट को समझाता है कि सिर्फ इस किताब का मालिक ही मुझे देख सकता है। शिनिगामी लाइट को यह भी बताता है कि उसने ही यह किताब इंसानों की दुनिया में जानबूझकर गिराई थी ताकि उसकी बोरियत खत्म हो सके। उधर जापानी पुलिस इन मौतों की जांच में जुट गई थी। उन्हें ये बात समझ आ रही थी कि मरने वाले सिर्फ अपराधी हैं, लेकिन पुलिस के मन में ये सवाल था कि आखिर ये कीरा है कौन और चाहता क्या है। क्या कीरा सच में ये इंसान है भी या नहीं, और अगर है तो कीरा कोई हीरो नहीं है बल्कि वो एक अपराधी है, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा था वो भी तो एक अपराधी था ना। इसके बाद हमें लाइट के पिता दिखाए जाते हैं,
जो कि एक पुलिस अफसर थे और वो ही इस मामले को संभाल रहे थे। उनका मिशन था कीरा तक पहुंचना, क्योंकि कीरा किसी के भी कंट्रोल में नहीं था और वह धीरे धीरे सभी अपराधियों को मौत के घाट उतारता जा रहा था। ऐसे तो वह सारे अपराधियों को ही खत्म कर देगा। लाइट के पिता अपने वरिष्ठ अधिकारियों से कहते हैं कि यह मामला बहुत जटिल है, इसलिए इस मामले का अध्ययन करने के लिए एक बुद्धिमान जासूस हमारी मदद करेगा। इस जासूस का नाम है एल, जो कि सीधे इस मामले को नहीं संभालेगा, बल्कि केवल इंटरनेट के माध्यम से ही हमसे बातचीत करेगा। लाइट के पिता ये भी बताते हैं कि एल का असली नाम न तो कोई जानता है और न ही किसी ने उसकी शक्ल देखी है। अब लाइट के पिता लैपटॉप के जरिए एल से बात करते हैं, जहां पहले से ही एल ने कीरा के बारे में काफी जांच पड़ताल की हुई थी, जिसमें एल को काफी सफलता भी मिली थी। शुरुआत में तो कोई भी कीरा पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन फिर एल ने सबको दिखाया कि जितनी भी मौतें हो रही हैं वो प्राकृतिक नहीं है, क्योंकि हर साल की तुलना में इस साल काफी ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है और ज्यादातर लोग हार्ट अटैक की वजह से ही मारे गए हैं। और हैरत की बात तो यह है कि जो लोग हार्ट अटैक की वजह से मारे गए वो मेडिकल रूप से बिल्कुल सामान्य थे। उधर लाइट को किताब को रखते हुए काफी समय हो गया था और लाइट इस किताब की वजह से काफी बुद्धिमान भी हो गया था। फिर हमें शिनिगामी और लाइट को दिखाया जाता है, जो कि एक दूसरे के काफी करीब हो गए थे और हर वक्त साथ रहते थे। वहीं इतने सारे अपराधियों को मारकर लाइट का सोचना था कि वह भविष्य बदल देगा, यानी फिर दुनिया में कोई अपराध नहीं होगा। तभी लाइट न्यूज पर देखता है कि एल सबके सामने आ गया है। न्यूज पर एल कीरा को चर्चा का विषय बना देता है। एल कहता है कि कीरा कोई हीरो नहीं है, बल्कि वह एक हत्यारा है और हम जल्द से जल्द उसे पकड़ लेंगे। यह बातें सुनकर लाइट को बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वह एल को अपने रास्ते से हटाने के लिए और सबको यह बताने के लिए कि कीरा से टक्कर लेना अच्छी बात नहीं है, वह उस डेथ नोट में एल का नाम लिख देता है। और ऐसा होते ही टीवी पर दिख रहे एल को हार्ट अटैक हो जाता है और वह मर जाता है। यह देखकर सब लोग काफी हैरान हो जाते हैं। लाइट यह देखकर काफी खुश हो जाता है, लेकिन वह तब चौंक जाता है जब उसे यह पता चलता है कि जो आदमी अभी अभी मरा है वह असली एल नहीं था। फिर हम देखते हैं कि असली एल सामने तो नहीं आता, लेकिन वह टीवी पर बात कर रहा होता है। एल लाइट से बात करते हुए कहता है कि कीरा, मैं असली एल हूँ। टीवी की यह प्रसारण केवल जापान में ही की गई थी, जिससे यह बात स्पष्ट हो गई कि तुम जापान से ही हो। एल यह भी कहता है कि कीरा, तुम केवल उसी व्यक्ति को मार सकते हो जिसका नाम और चेहरा तुम जानते हो। यह देखकर लाइट को और भी गुस्सा आता है और वह काफी परेशान भी हो जाता है, क्योंकि अब तक वह यह सोच रहा था कि कोई भी उसे बेनकाब नहीं कर सकता। लेकिन अब उसे चिंता इस बात की थी कि उसका मुकाबला एल से हो रहा है, जो काफी तेज है, क्योंकि लाइट न तो उसका नाम जानता था और न ही उसने कभी उसका चेहरा देखा था। इसके बाद एल और कीरा की इस लड़ाई को लेकर काफी चर्चा होती है। एल का कहना था कि मैं न्याय हूँ और कीरा एक हत्यारा है, इसीलिए मैं कीरा को सजा दिलवाऊंगा। शिनिगामी भी इस मामले में लाइट की कोई मदद नहीं कर सकता था, क्योंकि शिनिगामी भले ही किताब के मालिक को नजर आता है, लेकिन वह कभी किसी का पक्ष नहीं लेता। फिर हम देखते हैं कि एल अचानक होने वाली मौतों का पूरा डेटा निकाल लेता है। एल सभी को यह बताता है कि ये मौतें स्कूल और कॉलेज की छुट्टी के बाद होती हैं। इसका मतलब यह है कि कीरा एक कॉलेज का छात्र है। इधर क्योंकि एल यह बात जान चुका था कि कीरा स्कूल और कॉलेज के बाद लोगों को मारता है, इसीलिए लाइट अब स्कूल और कॉलेज के समय में भी लोगों को मारने लगता है। अब यहाँ पर एल का शक और बढ़ जाता है कि वह एक छात्र ही है, क्योंकि इधर लाइट ने सबका ध्यान भटकाने के लिए अब स्कूल और कॉलेज के समय में भी हत्याएं करनी शुरू कर दी थी। एल को यह बात भी पता चल जाती है कि कीरा की पहुंच पुलिस के डेटाबेस तक भी है, इसीलिए एल लाइट के पिता को बताता है कि कीरा पुलिस के डेटा तक भी पहुंच सकता है। इसका मतलब ये है कि या तो कीरा कोई पुलिस अधिकारी है या फिर कोई अंदर का व्यक्ति है। कुछ दिनों बाद लाइट को एहसास होता है कि पुलिस उस पर नजर रख रही है। एल ने उसके पीछे कुछ FBI जासूस लगाए हुए थे। लाइट उन्हें अपने रास्ते से हटाना चाहता था, इसलिए वह शिनिगामी से मदद मांगता है। वही शिनिगामी लाइट को बताता है कि मेरे पास एक ऐसी शक्ति है जिससे मैं किसी भी इंसान का नाम और उसकी जिंदगी के कितने साल बाकी हैं ये जान सकता हूँ। तभी लाइट शिनिगामी से कहता है कि तुम मुझे एल का असली नाम बता दो। इस पर शिनिगामी लाइट को एक ऑफर देता है कि अगर तुम मुझे अपनी बाकी बची हुई जिंदगी दे दो तो मैं तुम्हें ये शक्ति दे सकता हूँ। ये सुनकर लाइट शिनिगामी को साफ इनकार कर देता है। वही जो एजेंट लाइट के पीछे लगा हुआ था, उससे जान छुड़ाने के लिए लाइट एक प्लान बनाता है। इसके बाद जब लाइट और उसकी दोस्त मीसा एक बस में कहीं जा रहे होते हैं, तभी वही FBI एजेंट भी लाइट के पीछे उस बस में आ जाता है। फिर लाइट उस एजेंट से पूछता है कि आखिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, जिस पर वह एजेंट कोई जवाब नहीं देता। तभी उस बस में एक चोर आ जाता है जो बस ड्राइवर को बंदूक की नोक पर ले लेता है। यहाँ पर एजेंट को लगता है कि अगर लाइट ही कीरा है तो वह जरूर अपने मैजिक की मदद से इस चोर को भी मारेगा। लेकिन लाइट को पता होता है कि एजेंट की नजर उस पर है, इसीलिए वो चोर का नाम डेथ नोट पर नहीं लिखता है,
बल्कि डेथ नोट में से एक छोटा पेज फाड़कर उस पर लिखता है कि वो तुम्हें पकड़ लेगा तो तुम उससे बंदूक छीन लेना। लेकिन अचानक वो कागज लाइट के हाथ से नीचे गिर जाता है। तभी चोर वो कागज देख लेता है और उसे उठाकर पढ़ लेता है। वही जैसे ही चोर उस डेथ नोट के पेज को पढ़ता है, उसे बस में शिनिगामी भी दिखाई देने लगता है, क्योंकि जिसके पास डेथ नोट होगी उसे शिनिगामी भी दिखाई देगा। चोर शिनिगामी को देखकर घबरा जाता है और उस पर गोलियां चलाने लगता है। लेकिन शिनिगामी तो मौत का फरिश्ता था, इसीलिए सभी गोलियां उसमें से आर पार हो जाती है। वही चोर ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और तुरंत बस रोककर वहां से भागने की कोशिश करता है। लेकिन तभी एक गाड़ी उसे टक्कर मार देती है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। ये सब देखकर FBI एजेंट को यकीन हो जाता है कि लाइट ही किरा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर लाइट किरा होता तो इस चोर की मौत भी एक्सीडेंट से नहीं बल्कि हार्ट अटैक से ही होती। दरअसल ये सब कुछ लाइट के प्लान के मुताबिक हुआ था, क्योंकि लाइट सिर्फ एजेंट का भरोसा जीतना चाहता था। इसके बाद जल्द ही लाइट FBI एजेंट को अपना दोस्त बना लेता है और उससे उन सभी FBI एजेंटों की जानकारी ले लेता है जो किरा के केस की छानबीन कर रहे हैं। वही जैसे ही लाइट को उस एजेंट से सारी जानकारी मिल जाती है, लाइट तुरंत ही उस एजेंट को भी वही मार देता है। इसके बाद सभी FBI एजेंट्स एक एक करके मरने लगते हैं। ये बात पूरी पुलिस फोर्स में फैल जाती है और इस वजह से सभी पुलिस अधिकारी काफी डर जाते हैं। वहीं कई पुलिस अधिकारी तो इस केस को अधूरा छोड़कर ही चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगने लगता है कि कहीं कीरा के हाथों एक ना एक दिन वे भी मारे जाएंगे। अब लाइट के पिता के पास और कोई विकल्प नहीं बचा था, इसीलिए वे एल से कहते हैं कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। फिर सभी पुलिस अधिकारी एल से मिलने जाते हैं। यहाँ पर हमें पहली बार एल को दिखाया जाता है, जो बिल्कुल जवान था और किसी बच्चे जैसा दिखता था। वही सभी पुलिस अधिकारी को वो कहीं से भी एक अनुभवी जासूस नहीं लग रहा था। इधर हम देखते हैं कि उस FBI एजेंट की पत्नी बहुत दुखी होती है। वही हमें ये भी पता लगता है कि ये भी एक FBI एजेंट है और अब अपने पति की मौत का बदला लेने के लिए उस केस की जांच में जुट जाती है। इसी बीच वो मीसा से भी मिलती है। मीसा उस एजेंट की पत्नी को लाइट से मिलवाती है और जैसे ही वो एजेंट की पत्नी लाइट को देखती है, वह समझ जाती है कि लाइट ही कीरा है। वही वो एजेंट की पत्नी लाइट से कहती है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि तुम मेरा असली नाम नहीं जानते। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। इस बात से मीसा काफी हैरान हो जाती है और लाइट भी काफी डर जाता है, क्योंकि धीरे धीरे उसका राज खुलता जा रहा था। इधर हम देखते हैं कि एल लाइट के पिता से कहकर लाइट के कमरे में कैमरे लगवा देता है, ताकि एल पूरी तरह लाइट पर नजर रख सके। वहीं जब लाइट को ये पता चलता है कि उस पर नजर रखी जा रही है, तो वो कोई भी ऐसी हरकत नहीं करता जिससे उस पर शक हो। वो बिल्कुल सामान्य तरीके से व्यवहार करता है, जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। फिर एक दिन टीवी पर एक अपराधी के बारे में खबर दिखाई जाती है। दूसरी तरफ सभी लोग लाइट पर नजर रखे हुए थे कि अब वो क्या करेगा, लेकिन फिर भी उस अपराधी की मौत हो जाती है और वही लाइट ने तो उस दिन टीवी पर कुछ भी देखा ही नहीं था। इस बात की वजह से एल को छोड़कर बाकी सभी का शक लाइट पर से हट जाता है, लेकिन असल में लाइट छुपकर अपने काम को अंजाम दे रहा था। इसके बाद लाइट के कमरे से सभी कैमरे हटा दिए जाते हैं, लेकिन इसी बीच वह FBI एजेंट की पत्नी अभी भी अपने पति की मौत की जांच कर रही थी। वो एल को कॉल करके कहती है कि मैं अपनी जान को खतरे में डाल रही हूँ, लेकिन मैं ये साबित कर दूंगी कि लाइट ही कीरा है। इसके बाद वो मीसा को बंदी बनाकर मीसा के जरिए लाइट को एक आर्ट गैलरी में बुलाती है, जहाँ उसने मीसा को बंदूक की नोक पर रखा हुआ था और वो लाइट से ये बात मनवाना चाह रही थी कि वह ही कीरा है। लेकिन लाइट इस बात को मानने से इनकार कर देता है और मौके का फायदा उठाकर मीसा वहाँ से भागने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वह एजेंट की पत्नी लाइट पर गोली चलाने लगती है, लेकिन गलती से वो गोली मीसा को लग जाती है और मीसा की वही मौके पर ही मौत हो जाती है। बाद में वह एजेंट की पत्नी मीसा को मरता देख शर्मिंदा होकर खुद को भी गोली मार लेती है। जो कुछ भी वहाँ हो रहा था वो सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था, जिसे एल देख रहा था। इसके बाद थोड़े ही समय में पुलिस भी वहाँ पहुँच जाती है। फिर हम देखते हैं कि लाइट और शिनिगामी आपस में बात कर रहे हैं, जहाँ पर शिनिगामी लाइट से पूछता है कि ये सब जो भी हुआ वो तुम्हारा ही प्लान का हिस्सा था ना। इस पे लाइट कहता है कि क्योंकि इस बुक का मालिक किसी भी इंसान की मौत को अपने नियंत्रण में कर सकता है, इसलिए जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ पहले ही मैंने उस बुक में लिख दिया था। यहाँ तक कि लाइट ने अपने सबसे अच्छी दोस्त को भी मरवा दिया। इसके बाद लाइट अपने पिता से कहता है कि मैं कीरा को पकड़ने में आपकी और आपके बाकी अधिकारियों की मदद करूंगा। लाइट ऐसा इसलिए कह रहा था ताकि किसी को उस पर शक न हो और उसका राज हमेशा के लिए राज ही बना रहे और इसी के साथ ही उसका काम भी चलता रहे। तभी एल भी वहाँ आ जाता है और अंत में आखिरकार एल और लाइट आमने सामने होते हैं और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। इस मूवी के पार्ट 2 के लिए आपके अपने चैनल ग्लोबल साइन हिंदी को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें पार्ट 2। हम आशा करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।
अगर आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन भी दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो आपसे मिस न हो जाए। धन्यवाद।